अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स कैसे हैं? खुशखाश हैं? क्यों नहीं खुश होंगे, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम। जैसे कि आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा था, हमने आपको बताया था कि कैसे आपने उपटन बनाना है और माइयों की जो तकरीब है उसको कैसे आपने फूलों के साथ सजाना है, और सजावट के साथ साथ जो लड़की होती है जो कि तवज्जो का मरकज़ होती है, उसकी एक एक चीज़ जो होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको हम दुल्हन भी कहते हैं। तो दुल्हन रानी जो होती है वो घर में कुछ दिनों की मेहमान होती है, और उस मेहमानदारी के अंदर अंदर माओं की जो सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होती है कि मेरी बेटी की जो हर चीज़ है वो टाइमली हो जाए, मेरी बेटी में किसी चीज़ की कमी ना हो, या वो ऐसी कोई चीज़ नाराज़गी लेके मेके से दूसरे घर ना जाए जिससे उसका गिला हो कि अम्मी मेरे इवेंट्स के अंदर ये चीज़ रह गई थी। तो हमने आपको आज पूरी जो है पिछले प्रोग्राम में भी वेडिंग गाइड दी, और इसी प्रोग्राम में भी हम आपको गाइड करेंगे। माइयों के बाद हम लेके गए आपको मेहंदी के ऊपर। मेहंदी में आपने डिफरेंट किस्म के मेहंदी ट्रेंड्स देखे, मेहंदी कौन कौन सी होती है, किस किस मुल्क की मेहंदी के जो ट्रेंड्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। बारीक मेहंदी और मोरक्कन मेहंदी से लेके, सुदानी मेहंदी से लेके, म्यूरल से लेके, आर्ट वर्क से लेके, टैटू से लेके हमने बताया कि आपके हाथ की जो बनावट होती है उस हिसाब से जो है मेहंदी कौन सी लगाई जाती है। और उसके बाद होता है ज्वेलरी का इंतखाब। ज्वेलरी जो होती है वो भी तवज्जो का मरकज़ होती है, क्योंकि कोई भी दुल्हन अपनी ज्वेलरी के मामले में बहुत ही सेंसिटिव होती है। वो चाहती है कि उसके तमाम इवेंट्स में ज्वेलरी जो हो वो मुनफरिद भी हो, नायाब भी हो, खूबसूरत भी लगे, दिलकश भी लगे, और वो सबकी आंखों का तारा भी लगे, क्योंकि तवज्जो जो होती है वो लड़की पे ही होती है। और जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, सहेलियाँ होती हैं, वो बार बार पूछ रही होती हैं, भाई तुम्हारा जेवर आ गया है और कौन कौन से जेवर पहन रही हो, मेहंदी वाले दिन जो है माथा पट्टी पहन लेना, या झूमर लगा लेना, या झूमर तुम बारात वाले दिन पहन लेना, चोकर और जो लंबी माला है उसको तुम ना बारात और मेहंदी पे कॉम्प्लीमेंट करना, और वलीमे वाले दिन लड़के वालों से बोलना बहुत ही हल्का, बहुत ही सादा मगर बहुत ही डेलिकेट किस्म का सेट तुम्हारे लिए लेकर आए। तो ये सब चीज़ें लड़की सुन रही होती है, ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा उसको सजेशंस आती हैं उतना दिमाग उसका खुलता है। तो हमने सोचा कि हम दुल्हन को भी सजेस्ट करें कि उन्होंने जो है अपने इवेंट्स के अंदर कौन सी ज्वेलरी का इंतखाब करना है। तो व्यूअर्स उसके बाद आते हैं लिबास। लिबास जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लिबास के बगैर हर दुल्हन अधूरी होती है, क्योंकि अक्सर जो माएँ होती हैं वो कहती हैं मेरे निकाह का जोड़ा जो है वो तुम आगे पहन लेना, मगर दुल्हनें जो होती हैं वो इस बारे में बिल्कुल माइंड भी कहती हैं अम्मी अपनी बहुओं को दें, हम नहीं पहनेंगे आपका ये जोड़ा, क्योंकि आपका जोड़ा टिपिकल जोड़ा है, कितने ज़माने से ये जोड़ा चला आ रहा है, या हम अब ट्रेंड्स बदल गए, बदलते वक्त के साथ साथ जिस तरह ट्रेंड्स बदले उस तरीके से जो है जोड़े भी बदल गए हैं। तो हमने आपको वार्डरोब दिखाई, वार्डरोब में पहले भी आपको दिखाई, डिज़ाइनर्स हमारे साथ थी, उन्होंने बताया कि कलीदार जोड़ों के साथ क्या करना चाहिए, और ऐसे कौन से जोड़े जिनका इंतखाब करना चाहिए बारात के ऊपर, मेहंदी के ऊपर, माइयों के ऊपर, निकाह के ऊपर, और इसके साथ साथ ढोलक, संगीत नाइट्स और छोटी मोटी जो इवेंट्स होते हैं जो आपके रिश्तेदारों के घर होते हैं, उनमें भी आप कौन कौन से कलर पैलेट जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपनी माँ का या ट्रेडिशनल जोड़ा दादी का पहनना है तो वो काम को काट के किस तरह प्लीक के साथ पैच करके नया जोड़ा जो है मॉडिफाई कर सकती है। और अब आज का शो क्या है व्यूअर्स, वाकई मैंने सस्पेंस इसलिए क्रिएट किया क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा शो हम आपके लिए लेकर आए जो कि वाकई सबकी नज़रें जो है वो कैमरे पे बिल्कुल स्टैटिक हो जाए, क्योंकि आ गया है मेकअप। मेकअप के ऊपर जो है हर दुल्हन बहुत सेंसिटिव होती है। अक्सर हमने देखा है ब्राइडल ट्रॉमास होते हैं, लड़की जब मेकअप करा रही होती है, जब उसको चीज़ नहीं पसंद आती तो वो अपना मुंह धो लेती है और रोने पे बैठ जाती है कि मैंने तो ऐसा मेकअप कहा ही नहीं था, आपने मेरे मुंह पे ऐसा मेकअप कर दिया। तो अब जो है मुख्तलिफ किस्म के जो डेमोज हैं वो भी आ रहे हैं। जो डेमोज हैं वो किस तरह दिए जाते हैं, बाकायदा जो है मेकअप आर्टिस्ट पहले दुल्हन को बुला के डेमोज देती है। तो हमने सोचा कि आज हम आपको लाइव डेमो दें और बताएं कि किस तरीके का जो मेकअप है वो होना चाहिए, और कौन कौन से जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सेट के ऊपर भी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मेकअप जो है हमने सजाया हुआ है, और उसके साथ साथ एक्चुअली फ़ोन भी बार बार आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि व्यूअर्स जो है वो बार बार कॉल करके पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ट्रेंड जो है वो आप मुतारिफ करवा रही हैं, मगर हम लाइव कॉल्स अभी नहीं ले रहे, लेकिन हम जा रहे हैं अपने मेकअप आर्टिस्ट की तरफ। हमें ज्वाइन किया है सलमा ऐवान ने, और सलमा ऐवान जो है वो बाकायदा तौर पर हमारे शोज़ का हिस्सा भी रही हैं। फैसलाबाद से स्पेशली वो आई हैं और
हमें जो है बताएंगी कि कौन सा मेकअप ट्रेंड इन है। और आज सलमा निकाह का मेकअप करें। वेलकम टू द शो सलमा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है आप? सलमा, मेकअप के ऊपर जो है आपको पता ही है, जैसे ही हम लाइव कॉल्स खोलते हैं ऑटोमेटिकली कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे भी देखा कि मैंने भी मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन आज हम लाइव कॉल नहीं ले रहे, मगर मैं चाहती हूँ कि आप लाइव बताएं कि कौन से इवेंट के ऊपर कैसा मेकअप होना चाहिए। और मेरा मेकअप भी आज सलमा ने किया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आप देख सकते हैं मुझे जूम करके, जिस तरह के मेरी इंटायर लुक सलमा ने क्रिएट की है। जी सलमा जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम्स आपके साथ ऑलरेडी जो है वो किए हुए हैं मेकअप को लेके, और मैंने वेरिएशन जो है वेरिएंट प्रोग्राम्स में बताया कि जो है लुक्स जो हैं कैसे क्रिएट की जाती हैं। ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि जो है वो अकॉर्डिंग टू लुक मेकअप कैसा होना चाहिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइक आपका इवेंट मैटर करता है। जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट बुकिंग के लिए आता है तो हम उसको जो है वो बाकायदा तौर पे मीटिंग के लिए टाइम देते हैं, और उस मीटिंग में क्या होता है कि हम डन करते हैं उनको साथ सारी चीजें जो हमने उनको देनी होती हैं, सर्विसेज देनी होती हैं, और जिस तरह का मेकअप देना होता है। उनका इवेंट पूछा जाता है, उनके ड्रेसेस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, उनकी ज्वेलरी और फिर उनकी लुक्स उनके साथ पहले ही डन कर ली जाती है, ताकि जब हम मेकअप करें तो फिर वो जो है डिस्टर्बेंस ना हो। वो पहले से हमारे साथ तयशुदा होती है ना सारी चीजें, तो फिर ड्यूरिंग मेकअप जो है हम कोई बातचीत नहीं करते हैं, लाइक कि हम पहले से सारी चीजें तय करते हैं। तो ये है कि मैं ये चीज बहुत कम है सैलून्स पे ना, जैसे कि न्यू बैगनर्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, उनको ये चीजों का पता ही नहीं है। वो डायरेक्ट क्लाइंट को लेते हैं और मेकओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपने एक बात की बहुत अच्छी लगी कि जी बच्चियां मुंह धो लेती हैं। डेफिनेटली जब आप उनसे पूछे बगैर ही उनका मेकअप डन करोगे, उनको लुक्स पसंद नहीं आएंगी तो वो फिर फेस वॉश ही करेंगे ना। तो अच्छा है कि पहले आप उनके साथ मीटिंग करो, उनको उनकी चॉइस पूछो। सलमा, लाइव डेमोस भी लोग 2-2, 3-3 दिन पहले बुला के दे देते हैं कि भाई इस तरह का मेकअप ठीक है, अगर हमारा को इस तरह करते कि ऐसा हो रहा है। हाँ होता है ऐसा। उसके अलग से हमारे जो है वो ड्यूज होते हैं लाइव डेमो के, और वो हम डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है। हाँ। वो तो लाइव डेमो देने के उसको कोई भी हेजिटेशन नहीं है। वो तो कहता है कि आओ हम आपको जो है वो मेकअप लाइव डेमो देते हैं और आप जो है लुक्स। और बाज़-औक़ात सम टाइम ऐसे होता है कि टाइम मैनेज नहीं होता, तो हमारा लाइव मेकअप चल रहा होता है ब्राइड्स का, तो हम इन्वाइट कर लेते हैं ड्यूरिंग मेकअप कि आप आए तो आप लाइव जो है हमारा मेकअप चेकआउट कर लें। ठीक है सलमा, मॉडल जो है पलवा शाह, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पलवा शाह जो है हमारी अक्सर मॉडल पिछले शोज में भी बनी रही हैं, और पलवा शाह ने व्हाइट कलर का जोड़ा जो है पहना हुआ है, डिजाइनर का जोड़ा पहना हुआ है, व्हाइट जोड़ा जो कॉम्प्लीमेंट करता है निकाह को। निकाह की लुक आप क्रिएट कर रही है। निकाह की लुक के अंदर पहले आपने ज्वेलरी भी सिलेक्ट की है, वो भी ज्वेलरी भी साथ पड़ी हुई है। अगर जूम करके हमारा कैमरामैन दिखा दी, बिल्कुल साथ पड़ी हुई है, पर्ल्स की ज्वेलरी है। कैसी लुक क्रिएट करेंगे इनको? बहुत सॉफ्ट और ग्लैम, जैसे कि आजकल मोस्ट डिमांडिंग लुक है कि जी हमें बिल्कुल नो मेकअप कहा जाता है बट होता नहीं है। अच्छा सलमा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये ग्लोई मेकअप, ड्यूई मेकअप और एक्स्ट्रा ग्लो और उसके बाद ग्लैम, हाई ग्लैम, लो ग्लैम, इतनी टर्म्स आ गई हैं, क्योंकि अक्सर जब मैंने देखा है मेकअप का, आप हाई ग्लैम चाहते हैं कि आप लो ग्लैम चाहते हैं, या आप एक्स्ट्रा हाई, व्हाट इज दैट? एक्चुअली ये है, ऐसा है कि कुछ बच्चियों को न्यूड मेकअप पसंद होता है बहुत ज्यादा। वो हाइलाइटर्स और हाई ग्लैम और डोई मेकअप और ग्लॉसी मेकअप पसंद नहीं करती। वो कहती हैं कि हमें जो है वो न्यूड मेकअप चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप आ जाते हैं, तो उनकी अकॉर्डिंगली उनको समटाइम बताना भी नहीं आता ना, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि हमें आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स दिखा दो या फिर वीडियो दिखा दो कि आपको कैसा मेकअप चाहिए। फिर ऐसे कन्वीनियंट हो जाता है उनको हमें समझाना, और हम लोग भी वो देख के खुद ही उनको वैसी लुक्स जो हैं वो दे देते हैं। और कुछ जो है मोस्ट डिमांडिंग ये होती है कि हमें ग्लॉसी चाहिए। ग्लॉसी लाइक उनको ये होता है कि हाइलाइटर्स, जो वो उनको नहीं पता होता ना मेकअप के बारे में कि हमें कैसे बताना है। अच्छा, तो वो लोग ये कहते हैं कि यार ये तो तुम्हें पसीना आया है मुंह के ऊपर, तुमने क्या किया हुआ है। लोग नहीं समझते इस चीज को, ऑटोमेटिकली आपने जानबूझ के जो है इसको हाई ग्लो किया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके फीचर्स को हाईलाइट होना चाहिए, जस्ट वो ही फीचर्स को जो है ना, जैसे कि चिक्स एरिया है, यहाँ पे हाईलाइट होता है, ये वाला एरिया है, तो ये है कि अगर आपके पूरे मुंह पे शिमर फैला हुआ है तो वो तो अनएजुकेटेड बंदा भी उठ के आपको बोल देगा कि आप पसीना आया हुआ है फेस पे। तो ये है कि वो मिस्टेक्स हैं, वो मेकअप में मिस्टेक्स हैं, जो आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी पब्लिक को। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को डिटेल बताएं। डिटेल रखा ही जो शो है वो मेकअप के ऊपर रखा है, अपना पहला पूरा सेगमेंट। हम चाहते हैं कि आप डिटेल बताएं कि जो लोग मेकअप को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट के
जाके ये बता सकते हैं जी हमें इस तरह का मेकअप चाहिए। जी, ये आज के जो हमारा सेगमेंट है स्पेशली जो है ना वो ब्राइडल्स को एजुकेट करने के हवाले से, ताकि उनको समझ आ सके कि उन्होंने सैलून्स पे जाके डिमांड कैसे करनी है मेकअप की। उनको पता होना चाहिए कि वो कौन सा मेकअप कैसे जाके बताएं, और अगर बिल्कुल भी नहीं कुछ भी पता तो आप जस्ट वीडियो या पिक्चर दिखा दो और अपने बेहतरीन आर्टिस्ट को चुनो और उस पर छोड़ दो, वो डेफिनेटली आपको अच्छा वर्क देगा। और जो बिगिनर्स हैं जो सीख रही हैं उनके लिए भी मेरे पास आज बहुत ज्यादा टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आज मैं शेयर करूंगी डेफिनेटली। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के जाने के बाद हम वापस आके देखेंगे कंप्लीट लुक क्या आती है और आपको बताएंगे कि आपने हेयर डू कैसे रखना है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमने मेहंदी के ऊपर बात की थी, तो आप देख सकते हैं कि मेहंदी कितनी खूबसूरत तरीके से जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है ड्रेस के साथ। ना बहुत ज़्यादा लग रही है ना बहुत कम लग रही है, बहुत मिनिमलिस्टिक लग रही है, बहुत ही इसके साथ कंट्रास्ट कर रही है। तो अब पलवशा का ड्रेस वाइट है, वाइट के ऊपर मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है, बट मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे ऐसे कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और आप आगे स्टार्ट करें ताकि हम आपके पास बारी बारी आएंगे और आपसे पूछते जाएंगे कि आप क्या क्या कर रही हैं, और हमारे जो कैमराज हैं वो दिखाते जाएंगे कि आपने पहले क्या किया, कैसे स्किन को प्रेप किया है, प्रिपेयर किया है और क्या कर रही है। अच्छा आपका क्वेश्चन है कि स्किन को प्रेप कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका जो है मेकअप क्रैकी हो जाता है, ठीक है, बहुत थोड़े से टाइम के बाद आपका बेस हट जाता है फेस से और आपको ऐसे लगता है जैसे ग्रेश टोन में जा रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी जो रीजन है वो आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो उस पर भी मैं अभी बात करती हूँ। बट उसकी मेन रीजन ये है कि आप अपनी स्किन को प्रेप ही नहीं करते हो। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट का जो है वो अच्छे से फेशियल करो, उसकी स्किन को रिपेयर करो, अच्छे से उसको रेडी करो मेकअप के लिए। अगर वो आपका ड्राई स्किन है तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करो, क्योंकि आजकल वेदर भी वैसा है ना, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या करना है कि स्किन को प्रेप करना है, मॉइस्चराइज करना है, ठीक है। और अगर टू मच ऑयली है तो उसको क्या नाम लेते हैं, हाइड्रा फेशियल दो। उसमें उनकी स्किन टाइटनिंग के काफी ट्रीटमेंट्स होते हैं, पोर्स बंद करने के ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें फेस मास्क आ जाते हैं जिसमें आपका ऑयल कंट्रोल हो जाता है। शीट मास्क भी आजकल आ चुके हैं ना मार्केट में, तो वो आप उसको स्किन को पहले प्रेप कर लो अच्छे से, उसके बाद अपना हमेशा मेकअप स्टार्ट करो। जैसे कि मेरी मॉडल है, इनका जो है टू मच ड्राई है स्किन ड्राई है, आप देखिए इनका स्किन पे डैंड्रफ आ रहा है। डैंड्रफ आप समझते हो ना, जैसे सर में डैंड्रफ होता है सर की जिल्द पे, इसी तरह फेस की जिल्द पे भी आपके क्या होता है कि डैंड्रफ आ जाता है, खुश्की सी आ जाती है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से क्लेंजर करना है और उसके बाद शीट मास्क लगाना, जो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और फिर क्या करना है, मेकअप से पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है। तो आप अभी मॉइस्चराइजर करूंगी इसको। अच्छा, मॉइस्चराइजर करूंगी। सो मेनी ब्रांड्स जो हैं वो आ चुके हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, अकॉर्डिंग टू स्किन डिपेंड करता है कि आपने आप अपने मुताबिक कोई सा ब्रांड ले सकते हैं, वो कोई सच एज इशू नहीं है, ठीक है, सही है। उसको अच्छे से आपने स्किन को प्रेप कर लेना है, लाइक अच्छे से मेकअप बैठ जाएगा। हाँ, अच्छे से आपने। अच्छा, वैसे पलवशा की स्किन भी साफ लग रही, ज्यादा ब्लेमिश स्किन नहीं है। इनकी स्किन टाइप, हाँ, इनकी स्किन टाइप ठीक है, इनके डार्क सर्कल्स हैं, इनकी स्किन पे टायर्डनेस है, स्किन बिल्कुल लाइक रफ बहुत ज्यादा है। और मैंने तो इसको अभी प्रेप कर लिया है और डैंड्रफ बहुत ज्यादा है स्किन पे, वेदर इफेक्ट भी है, ऊपर देखिएगा वो तो स्मोक की वजह से अच्छे से इसको जो है ना स्किन को आप मॉइस्चराइज करें, ठीक है। और आजकल जो है आप आ जाते हैं बेस की तरफ। जी, बेस कौन सा लगे, तो आजकल जैसे कि आपको पता है कि फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन जो है वो इन है, ठीक है, मार्केट में। तो आपने क्या करना है, खत्म हो चुकी हुई अब। हाँ, जो है कि क्योंकि एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ अपनी आवाम को, कि आप कहते हो कि टेक्निकल सब कर सकता है, आर्टिस्ट के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है, नो डाउट गुजारा हो जाता है। बट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छा ब्रांड नहीं है, अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते और ना ही आपका जो है वो वर्क स्टे करता है। तो काइंडली मेरा आपको ये सजेशन है, ये जो सस्ती ब्यूटिशियंस हैं जो कि छोटे छोटे पैकेज दे रही हैं, आपको क्या करना है, आपको अच्छे महंगे प्रोडक्ट्स रखने चाहिए। उनके एक दफा आप उनको यूज करके देखो, आपको पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्या हैं। वो उसकी रॉयल वाइब आएगी। जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, वायरल वीडियोस देखते हो, डोई देखते हो, ग्लॉसी देखते हो, काम एज रिजल्ट्स आते हैं, एज 100%, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर रही हैं? इसके बाद अभी इनके मैंने थोड़े से डार्क सर्कल जो है वो कवर करने हैं, ठीक है, डार्क सर्कल्स कवर करेंगी।
अच्छा, कलर करेक्टर की भी जरूरत पड़ती है? नहीं, कलर करेक्टर की तब जरूरत पड़ती है जब आपके एक्नी मार्क्स होते हैं, सो मच एक्नी होता है, तो आपकी कलर टोन जो है वो एक से ज्यादा, लाइक आपका फोरहेड और है, आपका चिन एरिया और है, आपका टी जोन एरिया और है, तो आपको कलर करेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब नहीं पड़ती, अब वैसे नहीं पड़ती। ठीक है, आप करें। तो देखिएगा, लाइट से आप जो है इसको कंसील करोगे, लाइट से जस्ट, कोई आपको भर भर के बेसे नहीं लगानी है फाउंडेशन कि आपकी ब्राइड जो है जो वाइप से साफ करे फेस तो वो नीचे से पेंट निकले ऊपर से ना सारा। तो इतना आप वो केक की फाउंडेशन लगाते हैं पूरी उंगली अंदर धस जाती है। बिल्कुल, इतना ज्यादा भर भर के, और जो अच्छा प्रोडक्ट होता है ना हिना, उसको ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसको लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो थोड़ा सा मिनिमम सा यूज होता है बस। अच्छा, आप 2 कलर्स को मिक्स कर रही हैं? 2 कलर्स को, जी बिल्कुल 100%। जब भी आप कोई वर्क करते हो आपको हमेशा 2 कलर्स मिक्स करने चाहिए, कभी भी जो है वो सिंगल टोन से नहीं वर्क होता ही नहीं है। नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। आप कहो ना डायरेक्ट एक फाउंडेशन ले लिया और लगा दिया, तो ऐसे नहीं होता। इनका, मेरी मॉडल का जो है ना तो बहुत फेयर है और ना ही बहुत डार्क है, दरमियाना कलर है ना कॉम्प्लेक्शन का। तो मैंने फिर 2 कलर मिक्स, लाइक आइवरी और बेज, ये शेड आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लो। मोस्ट जो इधर पॉपुलर ब्रांड्स है पाकिस्तान में, अब तो माशाल्लाह से हर ब्रांड ये अवेलेबल है, तो ये है कि आप ले लें। हाँ जी, ठीक है। उसको आप अच्छे से देखो, टैप करो। मैं एक तरफ लगा रही हूँ, पहले इनकी कवरेज कर रही हूँ ताकि आपको वो जो डोई डोई वाला आजकल वो चल रहा है ना सिस्टम। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो डोई मेकअप होता है उसमें पाउडर नहीं लगता? पाउडर नहीं लगता, उसमें कॉम्पैक्ट लगता है। कॉम्पैक्ट लॉक करता है ना फाउंडेशन को, वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। अब ये आप अच्छे से देख लो कवरेज को, इनफ है, अमेजिंग कवरेज, आइस बस, ठीक है। ये मैं इजी ट्रिक्स जो है ना वो यहाँ पे यूज करूंगी। मैं मेकअप को कभी भी मुश्किल तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया। मेरे लिए मेकअप जो है वो बहुत आसान चीज है और मैं डिलीवर भी इसको बहुत इजियर करती हूँ कि आप तक जो है आसान चीजें पहुंच सकें, आप इजी होके चीजों को, रिलैक्स होके चीजों को सीख सकें, थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकें, मेकअप थ्योरी को। ये देखो तो फिट बैठ गया। देखो ये जो आपको लगता है ना कि वो ग्लॉसी मेकअप वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। एक वन साइड मैंने लगा दिया, फिक्स हो गया। अभी हम सेकंड साइड को टैप करेंगे और टैपिंग ऐसे नहीं करनी कि आपने दबा दबा के टैपिंग नहीं करनी, आपने फ्लॉलेस टैपिंग करनी है, ठीक है। आपने बहुत इजी होके टैपिंग करनी है, जैसे हवा में ब्रश लग रहा है। आपने दबा दबा के टैपिंग नहीं करनी, आपका फाउंडेशन हटेगा। अच्छा, ये भी वैसे आपने अच्छी टिप बताई जी। और स्पीडली करना है, स्पीडली टैप करना ताकि आपका फाउंडेशन जमे ना। जी, स्पीडली टैप करोगे आप। अच्छा, अक्सर लोग इसमें ड्रॉप्स डालते हैं, अक्सर लोग इसमें शाइनर्स डालते हैं, तो वो फाउंडेशन के अंदर ही डालें? देखिए वो कहते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये है कि आप महंगा फाउंडेशन लिक्विड लोगे ना तो आपको इतनी चीजें ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपको वो वन टच हो जाएगा। ये देखो मैंने अभी आपके सामने 2 ड्रॉप्स लिए, उसको मैंने फिट बिठा दिया, अभी आपके सामने लाइव चलेगा सब। और ये 24 आवर मेकअप है। ये जो हमारी मॉडल हैं या हमारी ब्राइडल्स हैं वो तो खैर जानते हैं, हमारे क्लाइंट्स हमें वो खुद ही वॉश करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये अभी इधर से उधर अपने इवेंट में पहुंची हैं और जाते ही सब स्पॉइल हो गया, ये वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये 10 घंटे तक रहता है। तो आप लोग जो सस्ती ब्यूटिशियंस है ना, काइंडली ये इन चीजों को आज फोकस कर लें, नहीं तो आप सारी उम्र आप जो है ना सस्ते बजट में रह जाएंगी। आप थोड़ा सा बजट हाई अपना करोगे तो आपको इनकम। सलमा, आप इनको करें, साथ साथ डेमो दें। हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, मगर डेमो जो है अभी चल रहा है। अभी फाउंडेशन जो है जैसे ही कंप्लीट होता है हम आपको दिखाते हैं कि क्या लुक आई है और मजीद कैसी लुक टोटल आएगी निकाह के ऊपर, वो भी बताएंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करते हैं मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो हर खवातीन की ज़रूरत है, ना सिर्फ ज़रूरत है, शौक है। अक्सर हमें लगता है जब मौसम बदलता है तो पूरी वार्डरोब को हमने चेंज करना होता है। ऑटोमेटिकली सर्दियां आ गई हैं तो अब जो गर्मियों के कपड़े हैं वो वापस अंदर जा रहे हैं और सर्दियों के जो कपड़े हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और सर्दियों के कपड़े जब निकालते हैं ना तो दिल अजीब सा हो जाता है, ये तो पुराना फैशन है, ये तो इसको निकालो, ये तो हमें नहीं चाहिए, डिस्कार्ड कर दो, ये किसी और को दे देते हैं, या हम अपनी हेल्प्स को दे देते हैं, या हम अपने ऐसे रिश्तेदारों को
जो कि वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी दे देते हैं। मगर हमने वार्डरोब को क्रिएट कैसे करना है, अब ये भी समझ नहीं आती, क्योंकि रंग जो होते हैं वो इतने फीके होते हैं सर्दियों के, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड के अलावा कोई रंग नजर ही नहीं आता, क्योंकि वार्म फीलिंग नहीं आती। तो क्या करें, हल क्या है? और जब बाजार जाते हैं तो जो प्राइसेस हैं, ओ हो दिल चाहता है वापस घर चले जाओ। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए आज वार्डरोब डिजाइन करें और आपको टिप्स दें कि सर्दियों की वार्डरोब कैसे होनी चाहिए, कैसे उसको हम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और कम बजट में आप अपनी सर्दियां कैसे गुजार सकते हैं। क्योंकि हमने तो अपने आप को कहते हैं ना कि बंडल अप ही करना होता है, क्योंकि जब सर्दियां बढ़ती हैं तो दिल नहीं चाहता हम काम वाले कपड़े या एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहने, दिल चाहता है हम प्लेन पहने और वार्म पहने और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। तो आज हम बात करेंगे कंफर्टेबल कपड़े किसको कहते हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स होते क्या हैं और कंफर्ट हमें कौन सा फैब्रिक दे सकती है। फैब्रिक की पूरी बात करेंगे कि हम कौन सा फैब्रिक खरीदें जाके, कौन सा मटेरियल जो है हमारी बॉडी टाइप के पे सूट करता है, जो हेल्दी खवातीन है उनको क्या पहनना चाहिए, जो बिल्कुल लागर पतली खवातीन है उनको क्या पहनना चाहिए, गर्ल्स का कौन सा ट्रेंड आजकल इन है। तो आज हम सब ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे और इमेज कंसल्टेंट है वो, और आपने उनको शोज में भी देखा है और डिजाइनर भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ समन असद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपने बड़ा आज प्रीटी माशाल्लाह। मैंने तो आज वैसे ही समर कलर पहना हुआ, आपने तो बहुत विंटर कलर पहना हुआ है आज, तो आप लग रहा है। बिल्कुल, मैंने भी कल ही अपने सर्दियों के कपड़े निकाले और गर्मियों के रखे है ना। हर बंदा यही कह रहा है कि एकदम से मौसम बदल गया, चेंज हो गया है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो धानी कलर कहते हैं इसको, यस, धानी कलर, थोड़ा सा मूंगिया ग्रीन भी, मूंगिया ग्रीन, ये कलर जो है लैंग्वेज में सर्दियों का कलर है, सर्दियों का कलर है और 2025 एंड 2026 का बड़ा जबरदस्त हिट कलर है ये मूंगिया ग्रीन। हाँ, अच्छा ठीक है, तो आपने टिप बता दी होने वाला है कि जो खवातीन कलर कॉन्सेप्ट और ट्रेंड्स को देखती हैं तो ये कलर जो अपनी वार्डरोब का आप हिस्सा बनाएं। अच्छा समन, महंगाई बहुत हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही एक एक शॉल जो है 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 हजार, इससे भी ज्यादा ऊपर जा रही है। तो स्टार्टिंग प्राइस बता रही हूँ। और वेलवेट जो है, जो कभी मुझे लगता है जब मैं मार्केट जाती थी तो 400-500 रुपए पर यार्ड होती थी, इस वक्त 1200 से 1500 पर यार्ड है। तो हम एक एक कमीज जो है 4-4, 5-5 हजार की बनवाएंगे, बॉटम जो है वो 2-2, 3-3 हजार का बनाएंगे, तो 10 हजार के अंदर तो हमारा प्लेन जोड़ा बनेगा। क्या करें? देखो, मैं तो एज इमेज कंसल्टेंट बात करूंगी, मैं कहती हूँ स्मार्ट प्ले करना चाहिए। आपने फैब्रिक ले लिया है ना, अब देखो इसमें भी तो वैरायटी आ गई है ना, प्लशी भी आ गया है, आपके वेलवेट में भी आपकी वैरायटी अवेलेबल है। सस्ती पे जाएंगे, पहन के मजा नहीं आएगा ना, तो आपकी फिटिंग्स अच्छी होंगी उसमें और देखने में लगेगा सिलवट पड़ी हुई है, और प्रेस भी करेंगे तो वो नहीं निकलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा पहने, अच्छा पहन लें, बट बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन मुझे होता है कि आप सस्ता पहन लें, ज्यादा करना होता है, चेंज करना होता है। अब ये हमारी मजबूरी है प्रोफेशनल खवातीन की, लेकिन कुछ चीजों में आपको जो है ना हैंडल करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है। इसका जो वेलवेट का फैब्रिक है उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप शॉल वेलवेट की ना लें, या फिर आप शॉल वेलवेट की कर लें, ड्रेस अपना जो आप किसी और फैब्रिक का कर लें। राइट, आजकल शॉल्स बड़ी अच्छी चल रही हैं, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं। और अगर आपने शर्ट बनानी है तो फिर आप दुपट्टा किसी और फैब्रिक का करें, प्लेन शॉल के साथ कैरी कर लें। आजकल केप शॉल्स बहुत अच्छी चल रही हैं। आपने स्मार्ट प्ले करना है ना, आप वेलवेट की केप शॉल बना लें, आपका दुपट्टा आपकी शर्ट दोनों हैंडल हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, वो आपकी शर्ट भी बन गई, वो आपकी शॉल भी बन गई। अच्छा, वो भी ये केप शॉल एक ऐसी चीज है जो हर बॉडी के ऊपर सूट करती है, बहुत अच्छी लगती है, पतली हो। इमेजिन मैं बहुत ओवरवेट हूँ और मेरे ऊपर बहुत सूट करती है केप शॉल, क्योंकि कैमोफ्लेज हो जाता है आपका सारा एक्सेंचुएटेड बॉडी पार्ट, आप बड़े सिमटे सिमटे लगते हो। और क्योंकि वो बिल्कुल आपको लीनियर पैटर्न होता है एक तरह देखा जाए, तो वो आपको टॉल भी शो कर रहा होता है। तो सबसे अच्छी चीज जो इस वक्त है ना, वो केप शॉल का ऑप्शन है। और वेलवेट का अगर केप शॉल बना लिया जाए तो वो आपके एक ही जगह पे दो चीजें पूरी हो रही हैं। ठीक है, 2 डिमांड्स पूरी हो रही हैं, आपकी शॉल की भी और शर्ट की भी। नीचे फिर आप कोई भी फैब्रिक, मरीना पहन सकते हैं, लिनन पहन सकते हैं, आजकल करंडी बहुत ज्यादा इन है, करंडी पहन सकते हैं। तो मुझे लगता है वेलवेट को आप ऐसे हैंडल करें केप शॉल के। अच्छा, ऐसे स्मार्ट ड्रेसेस, ये तो आपने बात की ना बिल्कुल कैजुअल या वर्किंग क्लास के लिए, लेकिन स्मार्ट ड्रेसिंग की बात करें, इवेंट्स आते हैं सर्दियों में, लोग बहुत सी कवालीज रखते हैं,
डिनर्स रखते हैं, मौसम खुल जाता है एकदम से, तो आपको अच्छा भी लगता है, रिफ्रेशिंग फील होता है। बिल्कुल। कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्या क्या उसके ऊपर हम प्ले ऑन कर सकते हैं? अच्छा, अब जो केप शॉल की बात हुई थी, मैं इसमें फिर एक बात कहूंगी। अब देखो, कैजुअली केप शॉल भी आप कैरी कर सकते हो, फॉर्मली भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग कैसी है। अगर आप फॉर्मली पहनना चाह रहे हो ना केप शॉल, तो फिर आप उसको थोड़ा सा एम्बेलिश कर लो, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा एप्लीक वर्क ऐड कर लो, ये मेरी जो है स्पेशलिटी है एप्लीक वर्क, तो मुझे लगता है कि एकदम फॉर्मल लुक आ जाती है। यहाँ साइड पे मोटिव हो जाए या उसके घेराव पे मोटिव हो जाए, वो फॉर्मल लुक में आ जाती है। बट अगर कैजुअल में जा रहे हो तो आजकल तो भरे भरे आपको मिल जाते हैं प्रिंट्स, ठीक है, हैवी हैवी एम्ब्रॉयडरीज मिल जाती हैं, वो आप अगर एक आम खातून पहन रही हैं तो वो कैजुअल में लुक आ जाती है। बट फॉर्मल में उसी चीज को आप ऐसे हैंडल कर लें कि उसमें कहीं कहीं मोटिव हो जाए या उसमें थोड़ी शाइन हो जाए, तो वो फॉर्मल लुक आ जाती है। बट एट द सेम टाइम आप केप शॉल को फॉर्मली कैजुअली दोनों तरीके से पहन सकते हो। अच्छा, पैटर्न्स की बात करें, खवातीन ये कहती हैं कि ये बड़े बड़े फूल हमारे पे सूट नहीं करेंगे या लाइन सूट नहीं करेंगी, तो पैटर्न्स को हम कैसे अपने ऊपर सूटेबिलिटी ला सकते हैं? किस खातून को कौन सा पैटर्न पहनना चाहिए? अच्छा, अगर तो आप बहुत स्किनी है ना, तो फिर तो आप बड़े बड़े फूल पहने, आपका थोड़ा सा जिस्म भरा भरा लगता है, आपको जरा एक लुक निकल के आती है, अच्छी लगती है। फिर ये होता है कि आपकी स्किनी बॉडी की बजाय ना आपका जो मोटिव है वो हाईलाइट हो रहा होता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप मोटे हैं, कोई मोटा ओवरवेट बंदी है और वो उसके ऊपर बड़े बड़े हैवी पहन लेगी, तो वो उसकी बॉडी के साथ ना सेट नहीं होगा, ठीक है। वो मोटिव भी हाईलाइट हो रहा होगा, वो आपकी बॉडी भी हाईलाइट हो रही होगी, तो वो आपके लिए जो है ना बिग नो नो है, राइट। तो जो लोग बहुत स्किनी है वो तो पहन सकते हैं हैवी किस्म के बड़े बड़े प्रिंट्स, बट मोटे लोग जो ओवरवेट है वो ना पहने। उनके लिए बेस्ट है कि वो कोशिश करें कि वो टॉलर लुक क्रिएट करें, उसमें वो लीनियर पैटर्न्स की तरफ चले जाएं। इसमें एक तो आपको प्रिंट्स में लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, चेक से अवॉइड करें हैवी वेट लोग। पेंटक्स जो होती हैं, जो आपकी लाइंस होती हैं, देखें ना, आई ट्रेवल दिस वे टू दिस वे, तो जैसे ही आप एक ओवरवेट बंदी को देखते हैं ना, अगर उसने लीनियर पैटर्न पहना हुआ है तो इधर से ज्यादा लुक इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रिंट्स में अगर आप बहुत स्किनी है तो बड़े साइज के प्रिंट्स पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत हैवी हैं तो बारीक आप प्रिंट्स की तरफ जाएं और लीनियर पैटर्न की तरफ जाएं। अच्छा, फ्रॉक्स बहुत ज्यादा इन हो गए हैं, छोटे पेप्लम्स भी चल रहे हैं, बड़ी पेशवास भी चल रही है, और दिल चाहता है कि थोड़ा कंफर्टेबल रहो, एरी रहे हम। वेलवेट की भी पेशवास चल रही है। किन किन खातून को जो उनको पहननी चाहिए, किस स्ट्रैटा को नहीं पहननी चाहिए? अच्छा, इसमें मैं कहूंगी, इसमें पतला जिस्म और मोटा जिस्म काम नहीं करता, इसमें काम करती है बॉडी शेप। आप भी डिजाइनर हैं, आपको भी पता है एप्पल बॉडी शेप भी है, पियर बॉडी शेप भी है, इसमें बॉडी शेप का बड़ा रोल है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनके ना शोल्डर बहुत ब्रॉड हैं, ठीक है, जिनके शोल्डर ब्रॉड है ना, मेरा ख्याल में अगर वो फ्रॉक की तरफ जाएंगे तो वो बहुत ही फैले हुए होंगे, बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। अब वो राउंड में तब भी वो फैले हुए आई थिंक ये मैं एक सजेशन आपको दे रही हूँ, या आप मुझे बेहतर बता सकती हैं, जो जिनकी लोअर बॉडी हैवी है, वो फ्रॉक पहने तो छुप जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, सॉरी। अच्छा, मुझे लगता है जो चीज छुपाने वाली है ना, उस पे अगर आपने फॉल दे दी ना, वो हाईलाइट हो जाएगी। अच्छा, ज्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें, यहाँ पे काम करें। अब बैलेंस करना है, ऊपर की बॉडी आपकी जरा पतली है और नीचे से आप ज्यादा हैं, तो फिर अब आप इसको बैलेंस करने पे फोकस करें। और वो उस सूरत में कि यहाँ पे पैटर्न ना दें, यहाँ पे चुनट ना दें, यहाँ पे फॉल मत दें, इधर आकर कोई मोटिव के ऊपर काम करें, इधर आके थोड़ा सा बैलेंस करें। जब बॉडी बैलेंस होगी ना, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप एक चीज ज्यादा है, उसी को आप हैवी कर लेंगे, तो आपकी ये वाली चीज और कम हो जाएगी और ये ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाएगी, राइट। हम तो उसको कैमोफ्लेज करना चाह रहे हैं, बट आपने, सॉरी, गलती से आपने हाईलाइट कर। कलर्स कौन कौन से इन है आजकल? सर्दियों के हिसाब से हर ट्रेंड का एक कलर रहता है, हर साल एक नया ट्रेंड निकलता है। बिल्कुल ऐसे इस साल कौन कौन से कलर्स हैं? वार्म कलर्स बहुत इन होने वाले हैं, अर्थी टोन्स बहुत इन होने वाली हैं। बट मैं ऐसा कहूंगी, जो लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, उनको जरूरत है कि वो कलर्स के साथ जरूर प्ले करें। अगर तो आपकी वेस्टर्न ड्रेसिंग, जिस तरह स्पोर्ट्स के एंकर्स हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, सॉरी, उनको चाहिए कि अगर वो कोट कैरी कर रहे हैं ना वार्म कलर्स में या अर्थी टोन्स में, वो अपने जो कैमिसोल्स है ना, उसको थोड़ा ब्राइट कलर कर लें। रेड हो गया, टर्कोइज हो गया, येलो हो गया, इससे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगेगी।
कि ऊपर लेट से आपने कोई अर्थी टोन पहन ली, लेकिन आप अंदर आपका थोड़ा सा कोई पैच ऐसा नजर आना चाहिए, राइट। इसी तरह जो खवातीन हैं, जो आम घरेलू खवातीन हैं, उनको तो मैं कहती हूँ प्लीज घर का माहौल अच्छा रखने के लिए कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अर्थी टोन्स की तरफ जा रहे हैं ना, कोशिश करें शॉल और दुपट्टा आपका उसके साथ जो है ना वो मैच नहीं होना चाहिए, कॉम्बो में चले जाएं। ब्राइट कलर के अच्छे कलर्स के दुपट्टे, खिले हुए कलर्स के दुपट्टे लें, क्योंकि जैसे ही आप एक प्रोफेशनल खातून भी है ना, जब तक तो वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में है, वो अपने आप को ड्रेस डाउन रखे, वो अर्थी टोन्स की तरफ जाए ताकि वो डिस्ट्रैक्शन का बना, फॉरगेट इट। अब आप प्रोफेशनल वुमेन नहीं है, अब आपने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है या नहीं करनी, वो आपका होना ही नहीं चाहिए, माइंडसेट ही नहीं होना चाहिए। अब आपकी अटेंशन टुवर्ड्स दैट कि आपके घर की वाइब अच्छी हो, क्योंकि औरत अच्छी है ना, आप देखिए जिस घर की औरत खुश है ना, उस घर का माहौल अच्छा है। जिस घर की औरत अच्छी नहीं ना है, मतलब माँ ही सेहतमंद नहीं है या माँ ही हर वक्त डिप्रेशन में रहती है, उस घर का कोई माहौल नहीं है ना, वो घर की एक अच्छी वाइब क्रिएट कर सकती है। बच्चे भी आप देखेंगे डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो औरत का ना एक अच्छी वाइब क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कपड़ों से आता है, कपड़ों से आता है, एनहांस होती है, कपड़ों से आता है, मेकअप से आता है। खातून की वीकनेस है, खातून की स्ट्रेंथ है, वीकनेस छोड़े, मैं कहती हूँ स्ट्रेंथ है औरत की, उसका मेकअप, उसका लिबास। अच्छा, मुझे ज्वेलरी के ऊपर बात करते हैं कि ज्वेलरी कितना कॉम्प्लीमेंट करती है कपड़ों को, क्योंकि कपड़े तो हम पहन लेते हैं हमें जो मिले, लेकिन ज्वेलरी होती है एक वैल्यू ऐड करती है बिल्कुल किसी भी पर्सनालिटी में। देखो आपने कितना अच्छा वर्ड यूज किया, वैल्यू ऐड करना, ठीक है। इसको मैं ऐसे कहूंगी, अगर तो आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आपने बहुत सॉलिड कलर पहना हुआ, प्लेन कलर की तरफ है ना, तो फिर मुझे लगता है वैल्यू ऐड करनी है, फिर ज्वेलरी ऐड कर लें। प्लेन ड्रेस है, पेंडेंट पहन लें, अच्छे से इयररिंग्स पहन लें, लेकिन ऑलरेडी आपने देखिए ना, मैंने ये प्लेन जोड़ा पहना, लेकिन ये इयररिंग्स जो हैं वो हैवी पहने, ये चीज ठीक है ना। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड माय थॉट कि अब अगर आपने ड्रेस सिंपल पहना हुआ है तो अब तो वैल्यू ऐड करना बनती है, बट अगर आपने पहले इतना हैवी ड्रेस पहना हुआ है फिर वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर लाइट ज्वेलरी की तरफ जाएं, स्टड्स की तरफ जाएं, हल्की सी चेन की तरफ जाएं, ताकि एक चीज को हाईलाइट करें ना। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रिंट की तरफ चले जाते हैं ना, तो सॉरी टू से आपकी पर्सनालिटी गायब हो जाती है, प्रिंट और काम ऊपर आ जाते हैं, आपका सारा ड्रेस हाईलाइट हो रहा होता है, लोग आपको कह रहे होते हैं आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है, वो आपको ये नहीं कहते आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आजकल आपने देखा एक ट्रेंड आया हुआ है, हर जोड़े के साथ सेम पाउच, सेम कपड़े का पाउच। अगर मैंने ये पीस जोड़ा पहना है तो इसका जो कपड़ा बचा होगा मैं उसका एक बैग बना लूंगी। अब वो बैग्स की जो डिजाइनर बैग्स हर वक्त कैरी करना है, अगर आपने इवेंट्स में, वो खत्म होते जा रहे हैं। आप इजी मोबाइल जिसमें ऐड हो जाए वो आप पाउच बना लो, बिल्कुल ऐसे ही, वो भी बहुत चल रहे हैं। देखो चल तो रहे हैं, लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगी कि अगर तो आपने बहुत सॉलिड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, उसके साथ आपने एक पाउच कैरी कर लिया हल्के से मोटे वाला, मुझे लगता है वो अच्छा लगता है, वो भी वैल्यू एडिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक प्रिंटेड और हैवी ड्रेस पहना है, उसका पाउच पहना है, ना ड्रेस हाईलाइट होगा ना पाउच हाईलाइट होगा। नहीं, मेरी अपनी ये माइंडसेट है, थॉट है कि मैं नहीं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी। कटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो कॉस्ट कट हो सकती है, क्योंकि लोगों को अक्सर मैचिंग बैग्स की बात होती है कि हमने बैग लेना है। अब बैग कोई 100 में नहीं आता, हजारों रुपयों में बैग आता है, तो उसका अच्छा ये तरीका मुझे लगता है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, आप इमेज कंसल्टेंट हैं, कि अगर आप उसी कपड़े का एक छोटा सा स्मार्ट सा अपना यार, ये मेरा ख्याल है फॉर्मली हो सकता है, कैजुअली नहीं हो सकता, ये ऑफिशियली नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स अगर आप एक सीरियस एनवायरनमेंट में, वहां तो आप इस तरह का कोई बैग लेके नहीं आएंगे, राइट, कि जैसा ड्रेस है वैसा। ये मेरा ख्याल है ये सिचुएशनल है। अगर किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, वहां तो ये ऑप्शन चलेगी। लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो सिचुएशन इज डिफरेंट है, उसके लिए आपको कैजुअल बैग्स की जरूरत है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आजकल शॉर्ट शर्ट्स इन हो गई। अब वही वाली बात है, जो फिगर थोड़े से हैवी हैं, बल्कि हैं, वो शॉर्ट शर्ट्स पहन सकते हैं। देखो मैंने तो कुछ ऐसे, अगेन मैं कहूंगी इसमें बॉडी शेप का बहुत रोल है। पियर शेप वाले शॉर्ट अगर लेंथ पहनते वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थैंक यू सो मच, वेलकम, मींस अ लॉट। जबरदस्त आपने टिप्स दिए हैं, हमने आज बहुत बातें की हैं, और स्पेशली हमने आपकी विंटर वार्डरोब को सजेस्ट किया है, बताया कि आपने अपनी विंटर वार्डरोब कैसे रखनी है, किस तरीके से बजटेड फ्रेंडली आपने लेकर आनी है, कौन कौन से फैब्रिक इस्तेमाल करने हैं, किस बॉडी टाइप पे कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा, और डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आज हमने बात की है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ। वेलकम
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज आपको दिखा रहे हैं कि लाइव डेमो जो है वो मेकअप का कैसे दिया जाता है। आज जो हमारी ब्राइड है वो निकाह की ब्राइड है और निकाह के ऊपर जो है मेकअप को हमेशा से हम सॉफ्ट दिखाते हैं, सटल दिखाते हैं, क्योंकि निकाह के बाद भी बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें जो दुल्हन होती है वो कहती है कि मेरा मेकअप जो है वो स्टैंड आउट करे। तो सलमा अवान जो है हमारी आज बहुत ज़बरदस्त सी मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनका सैलून भी अपना है और फैसलाबाद में कंप्लीट वो इमेज कंसल्टेंसी देती हैं, वार्डरोब के साथ, ज्वेलरी के साथ। और सलमा आपने आईज कर ली है क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपने बेस की हुई थी, तो आप मुझे बताएं। नहीं, आईज अभी डन नहीं की, जस्ट 1 शेड किया है, कॉन्टोर किया है इनका, क्योंकि इनका फेस परफेक्ट है ना, बहुत ज्यादा इनका फेस चौड़ाई में है ना ही लंबाई में है, ठीक है। तो हमने जो है वो सॉफ्ट सा कॉन्टोर किया, जस्ट इनके फीचर्स को इनहेंस करने के लिए ब्राउन्जर दिया, लाइक इधर भी जस्ट मैंने इनके फीचर्स को इनहेंसिंग के लिए। बहुत डार्क कंटोर नहीं करना, वो खतरनाक होता है, वो एकदम से ऐसे लगता है जैसे आपने लाइंस क्रिएट की हुई हैं, वो नहीं करना। अच्छा, होता है कि ऐसे दोनों साइड्स पे ना ब्राउन ब्राउन की लाइंस आ नहीं नहीं, आपने जो वर्क भी करना है वो ऐसे करो कि ब्लेंड हो। आप अपने ब्रशेस को कॉन्टिन्यूअली जो है वो मूवमेंट में रखें। ये नहीं है कि आपने यूं रखा और उसको रगड़ दिया और फिर यूं खड़े हो गए, नहीं। आपने कॉन्टोर का तरीका बताएं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ साइड पे ब्रश रखो अपनी ईयर लाइन के ऊपर और नाक के पास तक ऐसे लाइन खींच दो। ऐसे लाइनें मत खींचो ना आप लोग, अभी वो वाला जमाना चला गया ना। एक्चुअली मेकअप में बड़ी ग्रूमिंग्स होती रहती हैं। जो मेरा तरीकेकार है, जो मेरी टेक्निक्स हैं, मैं हमेशा ये कलर ले, खींचने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन खींचेंगे तो जम जाएगा ना, तो आप टैप करें, हमेशा प्रोडक्ट को टैप करें, ठीक है। ये गलत होता है कि आप यूं खींचे लाइन ना। आपको अगर ऐसे भी करना है तो आप टैप करें, यूं टैप करें, आप लाइन ना खींचे, ठीक है। उसमें क्या बेनिफिट है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा ना, सटल बैठेगा, वो ब्लेंडेड लगेगा। अब परवेशा साइड पे करो अपना फेस, बिल्कुल आप देख सकते हैं व्यूअर्स जिस तरह ये ब्लेंडेड किस्म का जो है ये कॉन्टोर हुआ है, लाइंस बिल्कुल भी। और आई शेड देखे, मैं आई शेडोज मैं पैलेट अपने हटा चुकी हूँ सैलून से। मैं आई शेडो पैलेट्स नहीं यूज करी क्योंकि ब्राउन्जर्स के साथ ही वर्क हो रहा है। 1 शेड मेकअप करती हूँ और मैट में, हाँ मैट में मतलब मैंने एक शेड बस लेना होता है। मेरे पास ब्राउन्जर्स के डिफरेंट शेड्स हैं, पैलेट है, कंटोर भी उसे कह सकते हैं आप लोग, कंटोर पैलेट में वो यूज करती हूँ। मैं शेड पैलेट से हटा चुकी हूँ सैलून से ना। अच्छा। उसमें रंग बिरंगे कलर्स होते हैं ना, हाँ। तो आपको वो अट्रैक्ट करते हैं ब्यूटिशियंस को, तो वो भी कलर लगा दो, वो भी लगा दो, वो भी आप कपड़ों को देखते हो तो बस वो कलर्स लगाना स्टार्ट कर देते हो, तो मैं नहीं यूज करती हूँ। मैं 1 शेड करना होता है ब्लेंडेड सा। ये देखें जैसा कि ये, फिर इसका फायदा क्या है, ये मैच है, ये मैच है, अब लिप्स करूंगी वो मैच होंगे। लाइक आपका एक रिदम होगा मेकअप में, ये नहीं होगा कि आपका आई मेकअप कुछ और है, आपका ब्लश और है, आपके लिप्स और हैं, वो आपको एक सटल लुक आएगी। अच्छा, अगर आपने ब्राउन आईज की हैं, मैट आईज की हैं, तो कॉन्टोर भी ब्राउन्जर्स में जाएगा और उसके बाद लिप शेड भी ब्राउन में आएगा। हाँ, ब्राउन, पीच, पिंक मिक्सअप सा होगा वो कलर ना, जो हम लिपस्टिक का इनको देंगे। वो उसका फायदा क्या है कि वो आप एक रिदम में लगोगे ना, मेकअप रिदम में लगेगा, इक्वल लगेगा। वो आपका ये कलर स्कीम जो है ना वो ऑपोजिट नहीं होगा। जैसा कि आपका मैंने बताया ना, आंखों पे कुछ और लग रहा है, चिक्स कुछ और हैं, लिप्स को एक्स्ट्रा ही पाउटी हैं या एक्स्ट्रा ही वो ब्राइट हैं या एक्स्ट्रा ही डल हैं। हाँ, वो औरतों को भी एक आदत होती है ना, अच्छा मैंने ये जोड़ा पहना ना, मुझे ये लिपस्टिक लगा दो, होता है। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। आप देखें आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके फेस पे कौन सा कलर सूट करता है। आप अपने ड्रेस के कपड़ों के शेड पे मत जाएं, अपने फीचर्स को देखें। आपने देखा ही ना कि आप अपना चेंज भी करते हो, कितनी दफा आप ड्रेस भी चेंज कर लेते हो मेकअप कर, आपके हर ड्रेस के साथ मेकअप अच्छा लगता है। कोई भी आप चेंज कर लो ना, मेकअप ऐसा होना चाहिए कि वो ड्रेस के साथ मैचिंग ना हो, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो, आपके फेस के अकॉर्डिंगली। सही है। तो अब आप इनकी आईज की बात, आई का मैंने हाँ 1 शेड लगा दिया, बस मैं लाइट सा सॉफ्ट सा डस्ट ग्लिटर डस्ट लगाया। हाँ, ये शेड कौन सा लगाया? इसका आईज का ब्राउन, जो हम कंटोर के लिए यूज करते हैं, वही हमने आंखों पे लगा दिया बस। अब वो आंखों के वो ऊपर आईज कहिएगा, ऊपर देखें, और आईज अंडर आईज पे भी वही लगा दिया, मैचिंग। और वाटर लाइन मैंने हमेशा जो है वो मोस्टली व्हाइट रखती हूँ। और अगर आपका वो कलर स्कीम वैसा है या फिर आपकी कोई मेकअप का जो थीम है वो वैसा है, लाइक होता है ना कि बारात के मेकअप के साथ हमारा थीम ऐसा, तो कि हम फिर ब्लैक लाइन भी यूज करते हैं, वाटर लाइन, ठीक है, वो हमारी थीम होती है, हेयर्स के साथ मेकअप साथ मैचिंग। बट अभी आज के जो थीम है ना उसमें व्हाइट जाएगा, व्हाइट वाटर लाइन जाएगी। ठीक है, अभी मैं जो है इनका जो ग्लिटर डस्ट यूज करूंगी। प्लीज बताएं कैसे आपने यूज करनी है। हाँ जी, वो आपने सेटल करने के लिए ग्लू लेनी है, कोई भी अच्छे ब्रांड की ले लो। अच्छा,
अच्छा, ग्लिटर ग्लू से ही बैठती है? हाँ, ग्लू होते हैं, आंखों के ऊपर यूं हाथ से लगा लेते हैं। इसके वाटर कंसीलर भी होते हैं जो कि इसकी फिक्सिंग ग्लूज होती है ना, डिफरेंट वाटर में, लिक्विड में भी आती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है मार्केट में, और डिफरेंट ग्लिटर्स की डिफरेंट ये होती हैं, ग्लूज होती हैं, कोई एक तरह की नहीं होती सेटिंग करने के लिए। आपको अपना ग्लिटर कितना दिखाना है, कितना फिक्स करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ग्लू जो है वो सेट करते हो, आइस ग्लू सेट करते हो। ग्लिटर जो होता है कहाँ तक लगना, लैश लाइन से ऊपर लगाना चाहिए या जो आपकी क्रीज लाइन है उससे नीचे लगाना चाहिए, कहाँ तक लगाना चाहिए? अगर मैं आपको पढ़े लिखे मेकअप की बात करूँ ना, आपने आइज यहाँ से जो नीचे देखिएगा, हाँ यहाँ से आपने आइज नहीं हिलानी, ठीक है, ऊपर नहीं देखना, ठीक है। पढ़े लिखे मेकअप की बात करूं तो जैसे आपने अभी बात की कि कट क्रीज तक लगाना है, लैश लाइन तक लगाना है, ये ऐसे होता है, ठीक है, पढ़े लिखे मेकअप में। पढ़े लिखे जी, पढ़ा लिखा हुआ है ना आपने, हाँ। वो सीख ही लिया है बस, हाँ। बट मेरा जो है विजन है वो है ब्लेंडेड मेकअप। मेरी कोई लाइक मेकअप बाउंड्रीज नहीं है, मेरा कोई आई मेकअप बाउंड्री नहीं है कि मैंने यहाँ से देखती है, मैंने बस उसको ये देखो डस्ट उठाया ब्रश से और मैंने इसको टैप 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 ये देखो फिक्स कर दी, बस सही है। इसमें मेरी कोई बाउंड्री ही नहीं है, ये लो बस वो फिक्स हो गया ना। इसमें क्या है कि आपकी वो चीजें जो है ना वो लाइंस वाली वो नहीं नजर, कितना पॉप आउट कर रहा है। हाँ, बस मैंने ये जो चीज है वो हाईलाइटिंग उठाई है अपने मेकअप में, क्योंकि मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट जो है वो डस्ट सेटिंग है। अच्छा सलमा, अगर जो लोग नहीं चाहते कि वो डस्ट इस्तेमाल करवाएं, हाँ, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए लाइनर ब्लेंड करोगे? उनके लिए वेलवेट शेड्स आते हैं आई शेड पैलेट में, वेलवेट शेड्स होते हैं, वेलवेट शेड्स के नाम से कलर्स आते हैं, तो वो फिर वो वाला शेड लाइट सा लगवा लेते हैं या फिर सारा न्यूड ही रखते हैं। अच्छा, वेलवेट शेड्स भी हैं आई पैलेट में होते हैं। मैं अभी अपना आई पैलेट चेक करती हूँ, अगर उसमें हुआ तो मैं आपको दिखाइएगा, क्योंकि वेलवेट शेड भी एक नई आपने टर्मिनोलॉजी यूज की है। वेलवेट शेड्स बड़े इन हैं और बड़ी देर से आर्टिस्ट यूज करते हैं इसको। अच्छा, अगर ये देखें ना, मैं तो हाई डेफिशिएंसी जो है वो मेकअप जो है वो करती हूँ ग्लिटर के साथ, डस्ट ग्लिटर के साथ, जस्ट ग्लिटर नहीं डस्ट ग्लिटर, ठीक है। ग्लिटर थोड़ा ऐसा है, ग्लिटर के पार्टिकल्स मोटे होते हैं थोड़े ना, हाँ। वो सेटिंग सही से बैठता नहीं है, वो ब्लेंडेड नहीं लगता, वो ब्लेंडेड नहीं लगता। लेकिन जो ये जो डस्ट होती है ना ये ब्लेंडेड लगता है। जैसे ये खोलें आइज और सामने देखिएगा, ये देखें अभी जब लैश फिक्स करेंगे तो बिल्कुल जैसे आपका अभी सटल लग रहा है, ये बिल्कुल सटल लगेगा। फिर जब ये आंखें खोलेंगी सामने देखेंगी तो ये बिल्कुल माइनर सा दिखेगा, ठीक है। और जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो अगर ये कोई नहीं लगवाना, इतना भी नहीं लगवाना चाहता, तो फिर ये वेलवेट शेड्स होते हैं, ये कैमरा में जूम करके दिखाएं, ये वेलवेट शेड्स होते हैं। अच्छा, ये वेलवेट शेड है, एक मिनट कैमरा जूम करने दें ताकि हम दिखा सकें। जो थोड़े से आपको शाइन में दिख रहे होते हैं, एक मैट कलर है, एक वेलवेट शेड है। ओके ओके, समझ सही है। ये फिर आप लोग, और इसकी भी फिक्सिंग की ग्लूज होती हैं, ठीक है। ये भी डायरेक्ट नहीं लगता। आपको ये होता होगा ना कि हमने भी ये रखा हुआ है पर ये लगता नहीं, तो वो लगता इसलिए नहीं क्योंकि आप उसकी सेटिंग नहीं जानते हो कि उसकी सेटिंग कैसे करनी। उसमें भी आपको उसका भी हाँ जी, एक लिक्विड होता है उसको फिक्स करने के लिए। अभी लाइनर की तरफ आते हैं। मेरा देखें कि मैंने ब्लेंडेड सा है सारा ना, तो मैंने क्या करना होता है कि एक तो मेरा जो है वो हाइलाइटर वो प्रोमिनेंट होता है आंखों पे, और सेकंड मेरा लाइनर जो है वो सिग्नेचर होता है, ठीक है। वो मेरा लाइनर जो है ना वो सही से। आप विंग लाइनर लगाती हैं? नहीं, विंग शिंग मैं नहीं लगाती हूँ। अच्छा, विंग नहीं लगाती हूँ मैंने, बस ये देखिएगा लैश के साथ साथ एक लाइन क्रिएट करनी होती है, और यहाँ लास्ट से जो है ना बस यहाँ से निकाल लेती हैं, एक बारीक सी लाइन आप निकालें और ऐसे बस। अच्छा, ये विंग ही कहते हैं ना इसको? नहीं, ये विंग नहीं है, विंग और होता है। अच्छा, ये बारबी मेकअप में होता है यूज ना। ये क्या लाइनर कहते हैं, कौन सा टाइप है? ये बारबी मेकअप में सॉफ्ट लाइनर है, ये विंग नहीं है। विंग और चीज होती है, बहुत हार्शिंग होता है वो। ये आपको देखोगे ना, जब ये खोलो आइज, ये देखो, ये आपको हार्शिंग नहीं लगेगा, वो विंग नजर नहीं आएगा आपका। वेरी नाइस, सही है। हाँ। विंग नजर आता है ना, तो वो कोई बड़ा डीप आर्टिसिटी आप करना चाहते हो ना, आर्ट डीप आर्ट करना चाहते हैं, कोई अलग सी दिखाना चाहते हैं, कोई मॉडल तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें वो लगते हैं, लाइनर्स यूज होते हैं। अदरवाइज क्लाइंट पे वो यूज नहीं होता, और ना ही करें। काइंडली अपनी टेक्निक्स जो है ना, आपको बड़ा मेकअप का शौक है तो आप अपनी कोई अलग से मॉडल्स रेडी कर लिया करें, बट क्लाइंट पे मत करें, क्योंकि आजकल ट्रेंड्स में नहीं है। आजकल ट्रेंड्स में सॉफ्ट मेकअप है, जस्ट ना पूरा सा मेकअप जितना के सटल नजर आए। ठीक है,
नीचे देखिएगा। अच्छा, ये आप लाइनर उनको बस लैश लाइन के साथ लगाना है आपने, लैश लाइन के साथ फिक्स करें और लास्ट में बस इसको इतना सा इनहेंस कर दें, बस कुछ भी नहीं करना। लाइनर कौन सा यूज करती हैं? मैं जो है वो मैट में भी करती हूँ और लाइनर भी होते हैं, मैट में भी करती हूँ, पाउडर लाइनर भी यूज करती हूँ और वाटर लाइनर भी, जेल लाइनर्स भी होते हैं, पाउडर लाइनर्स भी होते हैं, लिक्विड लाइनर्स भी होते हैं। लिक्विड है ये वाला जो है वो हम लोग वेट करके यूज करते हैं। इसमें हमें ये फायदा है कि ये ब्रश के साथ लगता है और इसकी सेटिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मार्केट में जो है वो रेडी टू वेयर भी होते हैं कि आप लगा लो डायरेक्ट ही, रेडी टू वेयर भी होते हैं लाइनर ना, जेल लाइनर नहीं होते, वो भी वेट लाइनर ही होते हैं, तो उसका ब्रश उसके अंदर ही होता है। अच्छा, वो भी आप लगा सकते हैं। बोले नीचे देखें। वेरी नाइस। अच्छा, इससे ग्लिटर भी खराब नहीं हो रही? जी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, अक्सर ग्लिटर जो लगाते हैं उससे लाइनर डिस्टर्ब हो जाता है। लाइनर भी अच्छे ब्रांड का लो ना, फिर आप लोकल मार्केट से कोई भी ना उठाओ, अच्छे ब्रांड। मैंने आपका प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दी प्रोडक्ट्स पे। जब तक आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अच्छा, ब्रशेस का भी बहुत रोल होता है? बहुत होता है। अच्छे ब्रशेस जो होते हैं वो ब्लेंडिंग में अच्छा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बहुत अच्छे ब्लेंडेड ब्रशेस होने चाहिए, लोकल नहीं होने चाहिए। देखो आप लोग अपना छोटा अमाउंट जो है ना वो वेस्ट करते हो, छोटा अमाउंट वेस्ट करते हो ना, मार्केट में कुछ भी मेकअप अच्छा लगा तो खरीद लिया, तो उसमें आपका जो है वो पैसा वेस्ट होता है। आप वही कलेक्ट कर लो आप, और वो चंद एक अच्छी चीजें रख लो। ओके, तो आपको जरूरत है। और ये कितना को यूज हो जाता है, मेकअप तो इतना यूज नहीं होता ना। तो आप अपने क्लाइंट के साथ जब तक सिंसियर नहीं हो, वो आपका वर्क भी भाड़ में चला जाता है। सिंसियरिटी सबसे पहले है, कोई भी वर्क करें उसमें आप अपने सिंसियरिटीज दिखाएं, देन जो है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब आप लगा रही है मस्कारा। मस्कारा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आईलैश को आपने लाजमी क्लीन करना है, 2 साइडेड, ऊपर से भी नीचे से भी। हाँ। लैशेस को नीट करें हमेशा। सिर्फ ये देखें ना, लोग अक्सर यहाँ लगाते हैं जस्ट, और अपर साइड पे लगाते ही नहीं है। तो आपको 2 साइडेड जो है मस्कारा नीट, इसकी वजह क्या है, जब आप लैश फिक्स करते हो तो वो अंदर से डस्ट झांकता है। जो आपका प्रोडक्ट है, लाइक फाउंडेशन है, ग्लिटर्स हैं, या जो भी गिरा होता है लैशेस पे, वो फिर अंदर से झांकेगा। आपकी लैशेस नीट नहीं लगेंगी, फेक लगेंगी, और वो फासला दिखेगा। जब आप फॉल्स लैशेस जो है वो सेट करोगे तो वो फासला दिखता रहता है। आपको 2 साइडेड जो है लैशेस ये देखो करनी है, सेट करनी है, अच्छे से नीट करनी है मस्कारे से। ऊपर देखिएगा, ऊपर। अच्छा सलमा, ये लेंस जो होता है ये पहले पहनने चाहिए, बाद में पहनने चाहिए? अक्सर जो पानी आ जाता है आंखों में, मेकअप खराब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ये भी इसकी रेलिवेंट जो है वो बजट से है, इसका भी ताल्लुक बजट से है। आप देखो, मैं हैरान हूँ हिना कि आंख के अंदर पेपर फिक्स होता है ना, ये पेपर ये है, ठीक है, लेंस का पेपर ही होता है ना, तो ये आप आंख के अंदर फिक्स कर रहे होते हैं। तो हाँ। आप कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो कि 200-250 के, 500 के, 1000 के लेंस उठा के लगा लेते हो? अच्छा, आपकी आईज तो फिर लाखों की है ना, तो आप इतनी चंद 100 रुपए की चीज उठा के आंख में कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो जो अच्छे ब्रांडेड लेंस हैं उनकी कॉस्ट कम से कम 3000 से स्टार्ट होती है। 3000 3000 से 5000 की बीच में आता है। मेरे मॉडल को मैंने जो है वो अपने पास से लेंस एडजस्ट किए हैं। तो आपको कोई इशू हुआ? लाइक लगाते ही सेटल हो जाते हैं। आप इनके साथ शूट करवाओ, आप सारा दिन स्पेंड करो, सोने का मशवरा नहीं दे रही, आपने रात को इसको रिमूव लाजमी करना है, ठीक है? तो ये अच्छे ब्रांड के जो लेंस है ना, वो आपको कभी भी इरिटेट नहीं करेंगे, इरिटेट नहीं करेंगे। कलर कौन सा लेंस का लिया आपने? हेजल, मेरा फेवरेट है। हेजल हमेशा से मेरा अच्छा फेवरेट लगता है, हेजल ब्राउन मेकअप। ये आजकल ट्रेंडिंग पे भी है और मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है, ब्राइड्स के लिए। अच्छा मुझे बताओ कि हेजल के साथ ग्रेज में भी बहुत अच्छी लुक आती है। बेज ग्रे कलर। अच्छा ये है कि आपको नाम आने चाहिए अच्छे से ना, लेंसेज के अच्छे से आपको नाम जो है वो जानते हो आपके, जी फलां लेंस को, शेड को क्या बोलते, तो एक्यूरेट आप लेंस तक पहुंच सकते हैं। बाजुकात ऐसा होता है कि आप शेड तो दिखाते हो मार्केट में कि हमें ये शेड चाहिए, बट वो आपको मिलता नहीं है। तो जब तक आपको एक्यूरेट नाम नहीं पता होगा, आपको एक्यूरेट लेंस का शेड नहीं मिलेगा। लैश फिक्सिंग करेंगे, उसके लिए आपको जो लैशेज है उसकी ग्लू पहले लगानी है। आपको 2 मिनट्स पहले लैश की ग्लू लगा के रख दो,
और 2 मिनट बाद आप सेटिंग अच्छा, करें। आजकल वो मैग्नेटिक लैश चल रही हैं बहुत ज्यादा, बड़ी देर से चल रही हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप लगा लें एकदम से फिक्स हो जाती हैं, तो मैग्नेटिक लैशेस लगानी चाहिए? लगा लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगाते हैं मैग्नेटिक इशू वो वाली लैशेस, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की हों तो देन वो अच्छी लगती हैं। तो मार्केट में तो हर सलमा आप कंप्लीट करें, लैशेस लगाएं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के जाने के बाद हम वापस आके देखेंगे कंप्लीट लुक क्या आती है और आपको बताएंगे कि आपने हेयर डू कैसे रखना है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। इतनी मैं एक्साइटेड हूँ आज ब्राइड की पूरी लुक देखने के लिए। आई एम श्योर आप लोग भी होंगे, क्योंकि हेयर डू पे हम जा रहे हैं और सलमा ने तकरीबन जो है हाफ हेयर डू कर भी लिया है। सलमा, आपने बता दें आपने डोनट के साथ क्या किया है? डोनट जस्ट लगाया ताकि इनके बाल अपने जो है डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें ये होता है बैक कॉम कम यूज होता है, बाल कम उलझते हैं। और उसके बाद मैं स्लीक हेयर्स इनके जस्ट बनाऊंगी, सॉफ्ट। ठीक है, जैसे आज। अच्छा, आपने बस पीछे से बाल बंद करके डोनट लगा दिया और आप जूड़ा बना रही हैं। बस ये देखें ना, फेस फ्रेम देखें। ये देखें। अच्छा, वो आजकल जो चल रहा है ना जूड़ा, बिल्कुल स्लीक नहीं चल रहा। स्लीक भी चल रहा है और ये इनका ना थोड़ा सा वेस्टर्न लुक है, ईस्टर्न नहीं है। मेरे क्लाइंट, ये मेरी मॉडल की लुक जो है वो ईस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न है। और हमने उसके अकॉर्डिंगली इनका हेयर जो है वो सेट करना। ठीक है, ठीक है। लेकिन कपड़े ट्विस्ट भी आजकल चल रहे हैं। हाँ, ट्विस्ट भी चल रहा है। ट्विस्ट भी चल रहे हैं जी, बिल्कुल। लेकिन फेस फ्रेम डिपेंड करता है ना, फेस फ्रेम कैसा है। अब इसका जो फेस फ्रेम है उस पर ट्विस्ट करूंगी तो इनका फेस खिंच जाएगा, बुरा लगेगा ना, और ज्यादा लंबा लगेगा फेस। तो मुझे थोड़े से चाहिए लूज लूज से हेयर्स, ऐसे लूज, ताकि फेस जो है वो बड़ा लूज हो, इनका जो है एक्चुअल वही लगे। ठीक है, सही है। तो आप टीजिंग कर रही हैं? हाँ, हल्के से टेंगल्स, तो आके इनका वॉल्यूम आ जाए वाला में। 2 साइडेड हम करेंगे। ठीक है। जो हेयर्स हैं इनके नेचुरल से वही रहेंगे, ओवर स्टाइलिंग नहीं करेंगे। सेंटर मार्क जो अच्छे से निकाल लेनी चाहिए, उसमें फर्क हो तो फिर आपका मांग टीका जो है वो टेढ़ा लगता है। अच्छा, ये आपने टीजिंग करके इसको नीट कर लिए हैं। अच्छा, आपने ना स्ट्रेट किए हैं बाल, ना आपने वो इनके बाल नेचुरली अच्छे हैं, स्ट्रेटनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। क्रम्प किया है? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्रम्प भी नहीं किए। हाँ, क्योंकि आजकल देखें हर बंदी की यही है, डिमांड है कि सॉफ्ट सा मेकअप करें, सॉफ्ट लुक दें उसकी, उसको समझें कि वो क्या चीज सॉफ्टनिंग में कह रही हैं। हाँ, ये बात भी है। तो ये है कि ये नहीं कि आप अपनी मन मर्जी बस करी जाएं। अच्छा, अक्सर मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर यही शिकायतें होती हैं, लड़कियां कहती हैं अपनी मर्जी कर लेते हैं, हमारी सुनती नहीं है। तो वो गलत बात है ना। जब आपने जिस बंदी का मेकअप करना है, अगर उसे पसंद ही नहीं आया तो क्या फायदा। ये भी तो देखें ना, आपने जिसका मेकअप करना है अगर उसे अच्छा ना लगे तो फिर क्या फायदा है आपका। ये बात भी है। तो आजकल आपने जैसे अभी बात बोली थी कि लड़कियां कॉन्शियस ही बहुत अपनी लुक्स को लेके, तो अच्छी बात है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा जो है लड़कियों का अवेयर कर दिया हुआ है, इतने ट्यूटोरियल्स, इतनी चीजें आ गई हुई हैं कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि लड़कियों को थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है। हाँ, क्योंकि हमारे जैसे जो आर्टिस्ट है उनके लिए कन्वीनियंट हो गया है। हाँ, हमें पहले समझाना पड़ता था चीजों को, अब माशाल्लाह लड़कियां खुद ही एजुकेट हैं और जो चीज हमने उनको बतानी है, डिलीवर करनी है, वो पहले से जानती हैं। तो फिर मेरी तो अब तो मेरी जो मीटिंग्स हैं वो बहुत इजी हो गई हैं। मीटिंग्स हमारी जो होती है ना, बड़ी हमारे लिए टफ टास्क होता है क्लाइंट को हर चीज समझाना। तो अब मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। अभी जेवर जो है वो पहनना है, अभी हम ज्वेलरी पहनाएंगे और उसके साथ साथ अभी सिर्फ हेयर डू हो रहा है, और हेयर डू जो है तकरीबन एक साइड कंप्लीट है। दूसरी साइड जो है वो कंप्लीट हो रही है। 2 साइडेड आप लाइट सा इसको क्रीम इस तरह करेंगे, टेंगल्स करेंगे। मेकअप बहुत अच्छा आ रहा है, स्क्रीन के भी मेकअप जो मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा, सटल मेकअप है, सटल सॉफ्ट और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। वो लग ही नहीं रहा जैसे बहुत ज्यादा पॉपी मेकअप होता है या क्रीमी होता है या बहुत पिंकी मेकअप होता है। जितनी नीड। और सबसे मजे की बात ये है कि इनका जो है ब्राउन्जर्स के साथ हुआ है सारा मेकअप, टेराकोटा ब्राउन्जर्स के साथ। टेराकोटा भी नहीं मैंने यूज किया, ज्यादा टेराकोट भी नहीं किया, बस मैंने हाइलाइट्स जहां जहां पे मुझे जरूरत थी मैंने कर दिया ना, हाईलाइट जहां जहां पे नीड थी बस। मैंने बताया कि इस बच्ची की जो लुक है ना मॉडल की, वो ईस्टर्न नहीं है, इनकी वेस्टर्न लुक है और इनका जो ड्रेस है वो ईस्टर्न है, ज्वेलरी भी ईस्टर्न है, लाइक मशरकी तरीके से वो तैयार हो रही है, बट उनकी लुक जो है वो मशरकी नहीं है।
ठीक है। तो ये जो हमारे ओवरसीज आते हैं ना, कस्टमर आते हैं बाहर से, क्लाइंट्स आते हैं, उनके लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके लिए ये बड़ा बेस्ट जाएगा कि यहाँ के मेकअप को सीखना, यहाँ के मेकअप को समझना, और कैसी लुक्स आपकी आ सकती हैं पाकिस्तान में, वो ऐसी आएंगी। सही हो गया, ठीक है। वेस्टर्न लुक के साथ, हाँ, फीचर्स के साथ, जी, जिनके जी। फीचर्स वेस्टर्न है। ठीक है। अच्छा, ये हेयर डू आपने कर दिया है, ओके। अच्छा, लुक्स वेरी नाइस। आपने इसको बहुत स्लीक भी नहीं किया, नहीं, और बहुत flat बहुत करेंगे। ज्यादा आपने, हाँ। कहते हैं ना कि डिटेलिंग के साथ, वो जो आजकल कर्ली कूली निकलते हैं एक साइड के ऊपर, और पूरे नहीं, वो क्या मेसी बंस जिनको कहते हैं। सॉरी, आई वाज लाइक गॉट कंफ्यूज्ड, और मुझे वर्ड भूल गया था, मेसी बन। इसमें आप ये कि अपने बन पे फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। वाइट में, हाँ जी, वो आपके अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं एडजस्ट कर देती। तो ठीक है। हेयर्स को हमेशा फ्रंट पे आके एक दफा चेकआउट करते हैं कि कैसा हेयर स्टाइल जो है वो इक्वल है नहीं। इक्वल, एक, हाँ, दोनों साइड से इक्वल लग रहा है। इनका मांग का थोड़ा इशू था क्योंकि ये सेंटर पार्टीशन नहीं निकालती, इसलिए इनकी मांग सेट करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप जब भी हेयर स्टाइल करो, इसको आप फ्रंट पे आके ऐसे जज करें कि ये ठीक है नहीं ठीक है, फिर उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल हो अभी हम ज्वेलरी पहनाएंगे इनको। ज्वेलरी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सेट है, ये देखिएगा। ये जो आज का हमारा ज्वेलरी का सेट है, ये आज हम, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये पकड़िएगा आप। ठीक है। ज्वेलरी के लिए बहुत जरूरी है कि ज्वेलरी जो है वो कैसी लग रही है। परफेक्ट ज्वेलरी आपको लेनी चाहिए आपके nice। इवेंट के अकॉर्डिंगली। हाँ, बहुत अच्छी प्यारी लग रही ज्वेलरी है। अच्छा, सहारों का आजकल है रिवाज? हाँ ना, ये बहुत इन है, ट्रेंड पे हैं। अच्छा, वो आजकल 3-3 सहारे भी चल रहे वो हैं, भी पीछे हैं। भी एक वो ब्रोच सा जी। बना देते हैं जुड़े के ऊपर ही। जी जी हैं, आजकल ट्रेंड में है सारी चीजें। वो आपका आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कितना कैरी कर सकते हो ज्वेलरी। अच्छा, मैं चाहती हूँ सलमा इसका दुपट्टा सर पे सेट करना। हाँ जी, सर पे होगा, सर पे सेट सर पे होगा ना। आज का इनका वो थी। थीम ही सर वाला है, सर सेटिंग वाला है, दुपट्टे वाला है। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है। लूज से आप रखेंगे इसको, आप ज्यादा नहीं करोगे, टाइट नहीं कानों के पीछे भी जा सकते हैं सहारे। हाँ, लेकिन मेरा हेयर स्टाइल डिस्टर्ब होगा, सो मैं इसको ऐसे ही सेट करूंगी। ओके। और अब टीका जो है, अच्छा कुछ लोग टीका पहले नहीं लगाते जूड़ा करने से पहले? नहीं, अगर तो वो आपने उसको मांग टीका जो है ना, साइड मांग पे सेट करनी हो ना अपने हेयर स्टाइल की, तो फिर पहले लगा लेते हैं। तो अगर सेंटर पार्टीशन है तो आप लास्ट पे लगा सकते हैं। ज्वेलरी जो तकरीबन कंप्लीट हो गई भी है, और जिस तरह कैमरा, हाँ ये जूम आ गया है, दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से जो है हमने ज्वेलरी को ऐसे करें सर। लाइक सा मैं वेव दूंगी फ्रंट पे ना इनके। आई थिंक अब थोड़ा सा, हाँ वेव देंगे इनको। आप देख सकते हैं व्यूज के स्क्रीन के ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से जो हमने फेस रखें, ज्वेलरी को सेट कर दिया है, और ज्वेलरी जो है वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। ज्वेलरी जो है वही हमारे डिज़ाइनर हैं ज़ुबैर हाशमी, उनकी ज्वेलरी है, और पर्ल्स के साथ ज्वेलरी है, बहुत ज़्यादा मैच कर रही है जोड़े के साथ, और अमेजिंग लुक आ रही है। पलवशा पहले कल के प्रोग्राम में अंदर बिल्कुल सादा थी, मगर आज टोटली ये निकाह की जो ब्राइड है ये बन गई हैं। अब हमने टीका, ये जो इनके फ्लिक्स हैं उनको हम थोड़ा सा लाइट सा जो है वो वेव करेंगे। कुछ लड़कियां इसको स्ट्रेट भी करवा लेती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। अब इसको ऐसे हल्का सा बीच वेव कर सकते हैं इधर। ओके, ये भी अच्छा लग रहा है, कर्ल्स भी अच्छे लग रहे हैं, बीच वेव हो जाते हैं ना। अब आप इसको टीका लगाएंगी? हाँ जी, मांग टीका लगाएंगे। मांग टीका, जो बेबी हेयर्स हैं उसको आप स्प्रे से सेट कर लेते हैं। अच्छा, स्प्रे के कोई नुकसान तो नहीं होते? नहीं नहीं, ये सेफ होते हैं, कोई नुकसान नहीं होते। अच्छा, ये रहेंगे कर्ल्स उस तरीके से? हाँ, अक्सर कर्ल्स खुल भी जाते हैं लेकिन अब नहीं खुलेंगे। हाँ, बल्कि लूज जितने होंगे अच्छे लगेंगे। उसे खुलना नहीं कहते, लूज होना कहते हैं। तो आई थिंक कि लूज हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है।
सलमा बस आप जल्दी से टीका लगाएं ताकि फिर मैं अपना सेट करवाऊं दुपट्टा, और ताकि हमारी कंप्लीट लुक जो है वो व्यूज़ देख सकें। व्यूज़ बड़े बेताब हैं कंप्लीट लुक देखने के लिए, और हम भी बहुत बेताब हैं कि इसकी कंप्लीट लुक जो है वो कैसे होगी और कैसे नज़र आएगी और कैसे ही दुपट्टे के साथ लगेंगी। ये बड़ी प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है माशाल्लाह। हाँ, वेरी और देखो मांग टीका ऐसे फिक्स बैठा है, हाँ, जैसे इनके लिए बना है। मांग टीका इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे इस बच्चे चांद कहते हैं ना इसको, आधा चांद। हाँ हाँ, तो मांग टीका हो गया, नोज रिंग हो गई, इसके बगैर दुल्हन जो है ना वो अच्छा अक्सर देखा है कि नोज रिंग्स वगैरह ज्वेलर्स देते ही नहीं, भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, क्या करती हैं आप? क्या नोज रिंग्स भूल जाते हैं? वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है, हमने ज्वेलर से एक्स्ट्रा जो है ना ली होती हैं। हमारे लाइक सैलून पे ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होता है, लेंसेज, हेयर एक्सेसरीज, अच्छा फ्लावर्स, ये वाली सारी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होती हैं। अच्छा दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, ये देखिएगा इसकी एम्बेलिशमेंट बहुत प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारे लग रहा है दुपट्टा। तो ये है कि इनका जो हाफ दुपट्टा है वो आगे फ्रंट पे करेंगे, ये देखिएगा लाइक दिस, ऐसे वो होता है ना महारानी स्टाइल में यूं, और यहाँ पे होल्ड करवा लें, यहाँ पे आप अच्छे से इसको पिन अप, हाँ लाइक दिस। वेरी नाइस, ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी हमें पलवशा उठ के पूरी दुपट्टा वॉक सेटिंग करके जो है ना वो किस बहुत तरह इंपॉर्टेंट पार्ट होता के लिए है। तैयार होगी, निकाह पे वॉक कैसे करनी है पलवशा ने दो गरारे के साथ। दुपट्टे की सेटिंग बहुत अच्छी फाइन करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा दुपट्टा आजकल खड़े दुपट्टे तो बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं ना, 4-4 गज के भी चल रहे हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। आप हाफ जो है वो अपनी बाजू पे डालते हो, हाफ आपकी शोल्डर पे होता है, और पूरी शर्ट के साथ लेंथ होती है उसकी। अच्छा आजकल वो वेल भी तो चल रहा है सलमा, वो जो ऊपर पूरे मुंह पे वेल करते हैं, वो भी हाँ चल रहा है, वो बहुत प्यारा लगता है। टेल दुपट्टा होता है, टेल दुपट्टा, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने अपने निकाह पे वेयर किया था, अच्छा बहुत प्यारा लगा था। हाँ बहुत अच्छा, उसकी बहुत डिमांड भी आई बाद में, हमने कस्टमाइज करवा के भी दिए। मेरा अपना बुटीक है ना, तो उसमें हम लोग जो है अब करवा के दे रहे हैं, कस्टमाइज भी और रेंटल भी कर रहे हैं, ड्रेसेस दे रहे हैं। तो उसमें वो मोस्ट डिमांडिंग ऑन दुपट्टा है कि वो बनवा के दें। हाँ अच्छा, ये आपने अच्छा पिन ज्यादा मत लगाया करें, पिन्स जितनी कम होंगी दुपट्टा उतना अच्छा लगेगा, वरना वो दुपट्टे की सारी लुक खराब हो जाती है। लुक खराब होती है, तो सॉफ्ट तरीके से दुपट्टा दिया करें। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। टोटल लुक अगर देखें बहुत रॉयल, बहुत रीगल लुक आ रही है, बहुत रॉयल्टी शो हो रही है इस लुक के अंदर। वेरी नाइस, ऐसे ठीक है, कंप्लीट लुक आ गई ये वाली। अच्छा लंबा नीचे रानी हार भी अच्छा लग रहा है, चोकर भी अच्छा लग रहा है, पर्ल्स भी मैच हो गए। कड़े दिखाओ पलवशा। अमेजिंग कड़ाज, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छे तरीके से जो है वो लग रही हैं तैयार होके ना। अच्छा दुपट्टा जो था वो फ्रंट पे सीधा आ रहा था, तो ज्वेलरी भी जो थी वो हिडन हो गई, फेस भी, फेस छोटा है ऑलरेडी ना, तो ये एक तरीका है दुपट्टे को सेट करने का कि आप उसको ऐसे सेट कर दो, बैक पे ले जाके जरा पेन लगाई आपने। हाँ उसमें आपकी ज्वेलरी भी मेंशन होगी। ये देखें आप सेटिंग देखें दुपट्टे की, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वाला आई थिंक पलवशा को खड़ा करके पूरी कंप्लीट लुक दिखा देते हैं। पलवशा आप खड़ी हो जाएं, हाँ और कैमरा जो है बिल्कुल फोकस करें, जोड़ा ज्वेलरी वगैरह जिस तरह भी आ रहा है, और उस हिसाब से पलवशा कैसी। पलवशा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, अब बस 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 बस, और कंप्लीट ऊपर से नीचे तक पैन लुक दिखा दें पलवशा की। पलवशा बहुत अमेजिंग लग रही हैं, बहुत ही। दुपट्टा भी सेटल है, ओके सही है, क्योंकि गरारा है तो दुपट्टे की लेंथ परफेक्ट है, इतना ही होना चाहिए। गरारा भी है, उसके साथ साथ कमीज है और लंबा दुपट्टा है, और ये निकाह के लिए खूबसूरत एक ड्रेस का इंतखाब, ज्वेलरी का इंतखाब किया है, और उसके साथ साथ मेकअप जो है अमेजिंग मेकअप है, बहुत ब्राउनी मेकअप है, बट बहुत ही सटल मेकअप है, नो मेकअप लुक टाइप। ये देखिए मेरा विजन हमेशा ये होता है कि अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी एंड अकॉर्डिंग टू फीचर्स, जो बीइंग अ आर्टिस्ट मुझे लगता है
कि मेकअप क्या है कि आप फ्रंट वाले बंदे की पर्सनैलिटी देखो, उसका फेस कट देखो, उसको रीड करो अच्छे से, थ्योरी को, उसके फीचर्स को रीड करो, उसको फिर सेटल करो मेकअप को। ये नहीं है कि उसके कपड़े देखो, उसकी ज्वेलरी बस देखो और रंग लगा दो। ये मेकअप नहीं है। मेकअप ये चीज है, ये देखें, ये बच्ची जो है वही है, जो मॉडल है रियल में ये वही है, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं है। शी लुक्स वेरी प्रिटी। उसकी अपनी जो फेस ब्यूटी है ना वो इनहेंस हो गई है, और ज्यादा ना हैवी किया है ना लाइट किया है, बल्कि कंप्लीट लुक दिया है। अच्छा पलवशा, आगे आके थोड़ा सा अब जरा जाहिर है थोड़ी अब अपनी मॉडलिंग स्किल्स निकालो कि कैसे मॉडलिंग स्किल्स पलवशा करती नहीं। पलवशा ने हमारे साथ वैसे ही बड़ा काम किया हुआ है, तो शी नोज। तो अब थोड़ा अब जाहिर है हमारे हमने वाओ लाइट से स्माइल रखे हैं फेस पे। वेरी नाइस। फोटोग्राफी भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइक अगर आपका मेकअप तब अच्छा वो रिप्रेजेंट होता है कि फोटोग्राफर अच्छा हो। और जो हमारे फेस की लाइंस है, क्रीज जिससे बोलते हैं आप लोग, क्रीज नहीं होती वो फाइन लाइंस होती हैं, वो क्लाइंट कहते हैं ये भी आप हिडन कर दें। दुनिया में ऐसा कोई मेकअप बना ही नहीं है। आप सेलिब्रिटीज को खोल के देखें, ओपन करें कि उनके पास लाखों रुपया है, ठीक है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, लेकिन वो अपने फेस पे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। वो लगा सकते हैं, आप उनको जूम करके देखें उनका रियल मेकअप कैसा दिखता है। हमारा तो फिर भी देखें ना, रियल मेकअप आपके सामने है, सेटल है। पाकिस्तानी लड़कियां तो वैसे बहुत खूबसूरत हैं, उनको तो मेकअप का इतना ज्यादा वो जरूरत पड़ती नहीं है। तो अदर कंट्रीज है ना, वहाँ पे इतना महंगा प्रोडक्ट यूज होता है, फ्रैकल्स बहुत है स्किन पे, रिंकल्स बहुत है, लाइंस बहुत है, फाइन लाइंस बहुत है। देखिए सब कुछ हिडन हो सकता है। एक आपका एक्नी उसकी थोड़ी सी हाइट होती है स्किन पे, वो नहीं प्रॉपर हिडन होता, और एक आपकी फाइन लाइंस नहीं हिडन होती। जब आप स्माइल करते हैं आपकी नेचुरल फाइन लाइंस आती ही आती हैं। उसमें क्या उसका ये सोल्यूशन है कि आपका फोटोग्राफर उसको पिक्चर्स में एडिट करता है। आपके पिक्चर्स में फोटोग्राफर उसको एडिट करता है, वो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम जस्ट मेकअप करना है, अच्छा मेकअप, आपको अच्छे ब्रांड का मेकअप, और जो आपका रियल फेस है उसको रिप्रेजेंट करना है। अब रियल फेस पर डेफिनेटली अगर हम जीते जागते इंसान है तो स्माइल लाइंस तो आएंगी ना। हम कोई मास्क तो नहीं पहन लेते, मेकअप कोई मास्क तो नहीं है कि वो आपकी हर चीज, हर ऐब नहीं छुपा सकता। हाँ, तो ये है कि लोगों का ये कहना है कि मेरे एक्नी क्यों नहीं छुप गए, ये मेरे अभी तक जो है लाइंस क्यों नहीं छुप गई। तो ये उनके लिए मेरा एक मैसेज है, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ और मैं चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये देखें पूरी दुनिया में कोई ऐसा मेकअप नहीं है। आप सेलिब्रिटीज के भी मेकअप खोल के देखें, रियल में वो कैसे दिखते हैं। पैचेस पड़े होते हैं, लाइंस इतनी और येलोइश मेकअप और इतना ज्यादा डोई मेकअप, ग्लॉसी। हमारा तो फिर भी सेटल होता है ना। तो हर आर्टिस्ट का अपना एक ट्रेंड होता है, हर आर्टिस्ट अपना एक ट्रेंड लेके चलता है, और क्लाइंट उस हिसाब से उसके पास आता है जिसको जो मेकअप पसंद है। बट वो क्या है ना हिना कि वो इंस्टाग्राम से रील्स निकाल के ले आते हैं ना लोग, एडिटेड रील्स ले आते हैं लोग। हमें ऐसा ही दिखना है। तो फिर ये है कि मैं तो ये कहती हूँ भाई इसको रियल में ले आओ मेरे पास, रियल मॉडल ले आओ। तो ये कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करने। अमेजिंग मेकअप, अमेजिंग। और आज पलवशा वाकई बहुत डिफरेंट नजर आ रही हैं, और वो भी खुद उनको पता लग रहा होगा कि उनमें कितना जबरदस्त किस्म का चेंज आया है, विद ज्वेलरी, विद कॉम्प्लीमेंटिंग, विद जोड़ा। और जिस तरह की हमने फेस्टिविटीज दिखाई हैं, तो व्यूअर्स आपको कैसा लगा ये सारी फेस्टिविटीज? हमने स्पेशली ये शो जो है वो आपके लिए डिजाइन किया था, आप मेकअप के बारे में जान सकें, पहचान सकें, प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकें, और मेकअप जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर ये बात कर सकें कि कैसे आपने अपने फेस के मुताबिक जो है टेक्निक्स को देखना भी है और समझना भी है, परखना भी है, और फिर यूज़ भी करना है। अक्सर मैं देखा है कि लोग मेकअप सीख तो लेते हैं ट्यूटोरियल्स के साथ, यूट्यूब्स के साथ, मगर वो मेकअप उन पे वो सूट नहीं कर रहा होता, क्योंकि एक मॉडल का फेस डिफरेंट होता है, उसकी जॉ लाइन डिफरेंट है, उसके फीचर्स डिफरेंट हैं, और एक आम घर में जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो ज़रा डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मॉडल ने अपने आप को रीशेप किया होता है, एक्स्ट्रा जिम किया होता है, अपने आप को स्लिम किया होता है। लेकिन जो ख़वातीन हमारी दुल्हन बनने वाली हैं वो भी हम चाहते हैं कि वो इस तरह की तगोदो करें ताकि वो अपने जो बिग डेज़ हैं उसमें खूबसूरत नज़र आएँ और हसीन लगे, उनकी पिक्चर्स जो हैं वो उनके लिए मेमोरीज़ क्रिएट कर सकें। तो आपने ज़रूर हमारे इन सेगमेंट्स को देखना है, और हमने स्पेशली आप लोगों के लिए सेगमेंट डिज़ाइन किए हैं। तो व्यूअर्स आज का शो आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। और इसके साथ साथ हमारा जो कंटेंट है उसके ऊपर भी आप
जाके कमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। न्यू पाकिस्तान जो है हमारे सोशल मीडिया के पेज का नाम है, और जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। और सलमा अवान के पेज को भी ज़रूर विज़िट कीजिए, उनके ट्यूटोरियल्स वहाँ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेकअप टेक्निक सिखाई हुई है, उनका मेकअप कैसा है, उनकी रील्स पे भी जाएं देखें। मॉडल मेकअप वर्सेस जो रियल ब्राइड मेकअप, वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना भी, और जाके आप लोग बुक भी करा सकते हैं। और हमने स्पेशली डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स आप लोगों के लिए आज लेकर आए ताकि आप अपने वेडिंग को प्लान कर सकें। तो व्यूज़ मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, और अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।